जब मेरा नाम अनाउंस हुआ था तब बहुत डिसअपॉइंटेड थी और मैं फिनाले तक पहुंचना चाहती थी एटलीस्ट एज वन ऑफ द फाइनलिस्ट। मेरे लिए यही ट्रॉफी है और अगर मैं फिनाले तक पहुंचती तो मैं इनका ये मन का बात कभी पता ही नहीं होगा मुझे, तो दिस इज इनफ फॉर मी। एंड जब लड़ाई भी होता है ना, यू कांट से दैट समवन इज बैड, उस सिचुएशन की वजह से ऐसा होता है। और कई बार करण और मेरे बीच में जो कुछ भी लड़ाई हुआ है सॉर्ट आउट भी हुआ है, वापस हम बैठ के मस्ती करते हैं, वापस लड़ाई, वापस सॉर्ट आउट। आई फील जो विवियन ने किया बहुत अच्छा किया। एज अ ऑडियंस मुझे बहुत मज़ा आएगा वो देखने के लिए, क्योंकि उसका बड़प्पन था। विवियन ने जो पानी ऑफर भी किया था, मैंने मना किया, मैंने बोला नहीं मत लो वहाँ पे। जब एक इंसान रियलाइज करता है ना और वो खुद माफ़ी मांगने आता है, उससे ज़्यादा बात नहीं करना है। टॉप 2 में किसी ने? मैं तो टॉप 2 में 100% चुम को देखना चाहूंगी क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। बट उसके अलावा आई फील विवियन हैज बीन अ जेंटलमैन थ्रू द शो। हाय, दिस इज श्रुतिका अर्जुन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। पहला आज हमारे साथ वो है जिनकी एनर्जी हमने बिग बॉस के घर में तो काफ़ी ज़्यादा देखी, बाहर भी सेम ही देखने मिल रहा है। हाय श्रुतिका, वेलकम टू बज़ूका। सबसे पहले कैसी हो आप? बहुत अच्छी हो आप? एकदम बढ़िया। ऑफ कोर्स फिनाले के इतने करीब आकर घर से बाहर आना, ऑफ कोर्स जानना चाहेंगे क्या फील कर रहे हो अब? आपको कैसा फील हुआ? मुझे तो मिलके बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। मैं बाहर आ गई, उसके लिए कैसा फील हुआ? नहीं, उसके लिए सच में नहीं अच्छा। हाँ, बस मेरे लिए यही जीत है एक्चुअली ना। बहुत वहाँ पे जब मेरा नाम डू यू वांट मी टू होल्ड इट? अच्छा, जब मेरा नाम अनाउंस हुआ था तब बहुत डिसअपॉइंटेड थी और मैं फिनाले तक पहुँचना चाहती थी एटलीस्ट एज वन ऑफ द फाइनलिस्ट, क्योंकि एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं बहुत नई हूँ और इतना सारा प्यार दे रहे हैं, तो उनके लिए आई वॉन्टेड टू। बट जब बाहर आई और सोशल मीडिया देखा कि ज़्यादातर लोग यहाँ से भी, जहाँ जो मुझे वो सिर्फ बिग बॉस द्वारा जानते हैं, तो उन्होंने बोला कि शी शुड हैव स्टेड, शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, गर्ल्स में से शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग। ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं ट्रॉफ़ी जीत गई। सो मेरे लिए यही ट्रॉफ़ी है और अगर मैं फिनाले तक पहुंचती तो मैं इनका ये मन का बात कभी पता ही नहीं होगा मुझे, तो दिस इज़ इनफ फॉर मी। और उसके अलावा भी हमने देखा, जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं कि आपके फ्रेंडशिप पे भी सवाल उठा गया है। पहले विवियन एज एन भाई, फिर आपने करण का ग्रुप ज्वाइन किया, फिर करण से ही झगड़ा होकर फिर से, और फिर अगेन आप करण के ग्रुप में आ चुके हो, तो लोग उस पर भी बातें कर रहे हैं कि आपकी फ्रेंडशिप लॉयल नहीं है। उस पर क्या? ओके, एक्चुअली अगर आप देखो तो पूरी सीज़न, इनफैक्ट बिग बॉस ने भी मुझे 2-3 बार छेड़ा है कि पता है चुम और बग्गू, बट कौन सा ग्रुप? तो मेरा फ्रेंडशिप बहुत क्लियर है पहले से, इट्स चुम एंड बग्गू। जो कुछ भी लड़ाई होती है ना, अगर उनके साथ होती है तो वो रोना धोना इमोशन सब निकलता है। बट क्योंकि चुम एक ग्रुप में बैठती है तो आपकी फ्रेंड के साथ आप बैठना चाहोगे, तो मैं भी जाके वहाँ पे बैठ के इवन आई गॉट मतलब मेरा ज़्यादातर कॉन्वर्सेशंस करण के साथ, शिल्पा मैम के साथ सब होना शुरू हुआ। बट फिर भी मैं ऐसी हूँ कि जब आप एक ग्रुप में हो ना, क्यों उस ग्रुप के सारे सदस्य को आप बेस्ट फ्रेंड जैसा मान सकते हो क्या? नहीं, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अभी आप भी डिफरेंट ग्रुप्स में होंगे, तो इट्स नॉट दैट उसमें से 1 या 2 इंसान बहुत नज़दीक हो गए। एंड एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ग्रुप में हो और दूसरे ग्रुप के इंसान अगर कुछ सही कर रहे हो तो आप उसको इग्नोर करना है। नो, अगर वो सही है तो सही है, और अगर हमारे ग्रुप में कोई गलत है तो गलत है, तो मैं वो हमेशा पूछूंगी। और जब लड़ाई होता है ना ग्रुप के कोई इंसान से, तब कैसे जाके बैठ सकती हो वहाँ पे? कितना आर्टिफिशियल लगेगा। तो मेरे लिए हमेशा टू चुम एंड बग्गू। बट जब भी करण के साथ लड़ाई होता था या शिल्पा मैम के साथ, मैं वहाँ पे नहीं बैठती हूँ, दैट्स इट। बट इट डजेंट मीन कि वहाँ पे जो अदर लोगों हैं वो सब गलत है, गंदे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। एंड जब लड़ाई भी होता है ना, यू कांट से दैट समवन इज़ बैड, उस सिचुएशन की वजह से ऐसा होता है। और कई बार करण और मेरे बीच में जो कुछ भी लड़ाई हुआ है सॉर्ट आउट भी हुआ है, वापस हम बैठ के मस्ती करते हैं, वापस लड़ाई, वापस सॉर्ट आउट, वापस। बट चुम एंड बग्गू हैव ऑलवेज बिन, मैंने ये बात हमेशा बिग बॉस को बोला। इनफैक्ट लास्ट टाइम गॉड के टास्क में जब मैं बार बार चुम को बनाती गई, बिग बॉस खुद बोले अभी सीज़न ख़त्म होने वाला है, चुम और बग्गू के अलावा कुछ और बोलो। लाइक ओके, तो आई एम लाइक दैट। एंड इवन इफ इट्स माई फ्रेंड और इफ इट्स माई ग्रुप, अगर मिस्टेक हो तो मैं बोल दूंगी ओपनली। उसके अलावा घर के अंदर हमने 2 लव एंगल देखे, हैशटैग भी चल रहा है चुमवीर और अविनाशा। ऑफकोर्स मैं जानना चाहूँगी क्या लग रहा है, कौन सा आपको फेक लग रहा है, कौन थोड़ा बहुत प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है घर के अंदर? आप क्या कहना चाहते हैं?
एक्चुअली दोनों में इट्स जस्ट फ्रेंडशिप एंड जब आप ना घर से बाहर हो ज़्यादा दिनों के लिए और जब फ़ोन फैमिली कोई डाइवर्शन नहीं हो ना, अगर आप एक फ्रेंडशिप ऐसा स्टार्ट करता है ना तो इमोशनली और डिपेंडेंट हो जाता है कि वो फ्रेंडशिप का लाइन और बढ़ता जाता है तो वो नज़दीकियाँ और बढ़ती जाती है। तो इट इज़ जस्ट दैट आई फील उनको बाहर आके दे शुड नो, दे शुड हैव बेटर क्लैरिटी, तो हमें भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा। बट जब एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हो तो ऑब्वियसली नज़दीकियाँ और बढ़ेगी। अगर आप इफ़ यू डोंट माइंड इट देन डेफिनेटली बढ़ेगी। सो बट कहाँ तक आपको ये सही लग रहा है कि टिकट टू फिनाले के लिए जहाँ पर चुम और विवियन ने लड़ाई की वही उन्होंने अपनी चीज़ें कहीं ना कहीं चुम को दे दिया? क्या कहना चाहोगे कि एक चीज़ के लिए पहले लड़ाई और फिर उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा के कहीं ना कहीं उनके तरफ एक हाथ बढ़ाया? क्या कहना? आई फील जो विवियन ने किया बहुत अच्छा किया। एज अ ऑडियंस मुझे बहुत मज़ा आएगा वो देखने के लिए, क्योंकि उसका बड़प्पन था। पर पहले जो उसने खेला था बहुत एग्रेसिवली खेला था, मुझे भी ऐसा लगा। इनफैक्ट विवियन ने जो पानी ऑफ़र भी किया था मैंने मना किया, मैंने बोला नहीं मत लो वहाँ पे। तो ऐसा था कि इवन आई वॉज एंग्री। पर उस जब एक इंसान रियलाइज़ करता है ना और वो खुद माफ़ी मांगने आता है, उससे ज़्यादा बात नहीं करना है। ही इज़ रियलाइज्ड अभी आप क्या प्रूव करना चाहते हो। एंड उसने इतनी बड़ी मौके को गवा के बोल दी कि आप ले लो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और चुम ने भी अपनी बड़प्पन दिखा के शी सेड ऐसा दान में मैं नहीं लेने वाली हूँ, तो आप आई डोंट वांट इट। सो दे बोथ प्रूव टू बी नाइस इंडिविजुअल्स। और उसके अलावा भी हमने देखा, जैसे कि अभी आपने कहा करण, हमने एक प्रोमो देखा जिसमें करण अविनाश से पूछते कि अगर तेरी बहन के साथ होता, सेम रजत ने अगर ये सवाल किया, तो उस पर मैं जानना चाहूँगी आप वहाँ थे, क्या कहना चाहोगे, कहाँ तक सही? ऑफकोर्स सही है, जो करण ने पूछा था बहुत सही है। अगर उनका बहन, और उन्होंने इनफैक्ट शिल्पा मैम के द्वारा भी पूछा था कि विवियन के साथ अगर आपकी वाइफ वहाँ पे खेलती तो क्या आप ऐसा खेलोगे? डेफिनेटली नहीं। तो अविनाश ने भी बोला था नहीं, तो वाई विद चुम? तो यू थिंक ऑफ पीपल लाइक दैट, नो। तो करण ने जो सवाल पूछा था वो सही था, इट वॉज करेक्ट, ही इज़ राइट, ही इज़ राइट। लास्टली आपके जो फैंस हैं उन्हें जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे, और टॉप 2 में किसे देना? मैं तो टॉप 2 में 100% चुम को देखना चाहूँगी क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। बट उसके अलावा आई फील विवियन हैज़ बिन अ जेंटलमैन थ्रू द शो। उसका हाँ पता है कि उसका गेम थोड़ा लो गया था। मैं खुद सवाल कर रही थी कि ये टॉप में कैसा पहुँच सकता है, फिनाले वीक में नहीं पहुँचेगा। बट अगर बाहर आके देखो तो ही इज़ बिन अ जेंटलमैन थ्रू आउट। तो आई फील एंड और एक सवाल आपने क्या बोला? माई फैंस सब बहुत बड़ी बात है। आई डोंट नो कि उसकी वो टर्म के लिए मैं डिज़र्विंग हूँ कि नहीं, पर जितना अगर मेरे द्वारा आप कहीं पे भी हंसे या एंटरटेन हुए तो मैं एम वेरी हैप्पी। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, दिल दिमाग लिवर किडनी सबसे थैंक यू। एंड मेरा नॉन सपोर्टर्स जो है, एक दिन मैं वेट करूँगी कि मैं काम करूँगी, कोशिश करूँगी कि एक दिन आप भी मुझे सपोर्ट करें और आपका प्यार भी मुझे मिले।